हेलो फ्रेंड्स, क्या तुम उन इंसानों में से हो जो कि किसी के छोड़ के जाने पर पूरी तरह से टूट गए हो और अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही स्टेप है जो अभी तुमको लेना चाहिए। तुम्हारा बार बार मन कर रहा है कि उसको हम कॉल करें, उसको मनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो भाई बदल गया है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है और इस सिचुएशन से तुम खुद को निकाल बिल्कुल नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं मोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, इस वीडियो के ज़रिए मैं माइंड को ट्रांसप्लांट करना चाहती हूँ। इस वीडियो को अगर ध्यान से तुम सुनोगे तो तुम्हारा जो सोचने का नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया तुम्हारा बदल जाएगा और जिस वजह से तुम इस प्रॉब्लम से खुद को आसानी से निकाल पाओगे और तुम अपने लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना पाओगे। तो मैं जो जो पॉइंट अभी बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना और उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना। तब देखना कोई भी प्रॉब्लम से तुम अच्छी तरह से जूझ पाओगे और उससे खुद को निकाल पाओगे और शांति से जीवन बिता पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है कि एक्सपेक्टेशन को छोड़ो और पीस पाओ। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि कोई इंसान हम लोगों को छोड़ के गया है। प्रॉब्लम तब होता है कि जब हम लोग उस इंसान से जो कि हम लोगों को छोड़ के गया है उसके साथ बहुत सारा एक्सपेक्टेशन को जोड़ देते हैं। तो इंसान जब छोड़ के जाता है तो तकलीफ नहीं होता है, तकलीफ तब होता है जो एक्सपेक्टेशन टूटता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इंसान छोड़ के जाता है तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि काश वो मुझे समझता, काश वो मुझे कॉल करता, काश वो मेरा साथ देता, काश वो मेरे साथ जीवन बिताता, काश वो एक बार सॉरी बोल देता, काश वो मुझे समझ पाता। बहुत सारा एक्सपेक्टेशन हम लोग लगा के रखते हैं और जो जब फुलफिल नहीं होता है ना, तब हम लोग टूट जाते हैं, तब हम लोगों को दुख मिलता है। तो इसीलिए जिसको जाना है उसको जाने दो, उससे एक्सपेक्टेशन मत जुड़े रखो। एक्सपेक्टेशन जुड़े रखोगे तब तुम अपने लिए सोच नहीं पाओगे, उस एक्सपेक्टेशन में ही तुम अपना सारा ऊर्जा लगाओगे। तुम अगर सोचोगे कि उस इंसान को किसी तरह से मना ले, कॉल कर ले या फिर कुछ ऐसा उसको बोल दे कि मेरे लाइफ में वो वापस आ जाए, तो तुम क्या करोगे, अपना सारा का सारा ऊर्जा उस इंसान पे लगाओगे। तो तुम्हारे अंदर और ऊर्जा बचेगा नहीं, क्योंकि वो इंसान तो वापस आएगा नहीं, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। तो ये बेहतर होगा कि तुम एक्सपेक्टेशन को छोड़ो और जो ऊर्जा तुम उसको मनाने में लगाना चाहते हो उसी ऊर्जा को तुम अपने लिए इस्तेमाल करो, ताकि तुम अपने लाइफ को बेहतर बना सको। जब तुम एक्सपेक्टेशन को छोड़ दोगे ना किसी इंसान के ऊपर, जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था उसको अगर तुम तोड़ दोगे, उसके बाउंड्री को तोड़ के अगर तुम निकाल पाओगे, तो देखना कि तुमको कितना शांति मिलता है। तुम्हारे अंदर से एक पीस आएगा, शांति मिलेगा तुमको। इसीलिए किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर उसको रहना है तो वो रहेगा, नहीं रहना होगा तो वो चला जाएगा, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन मत रखना। इसके बजाय तुमको क्या करना है कि खुद के लाइफ में तुमको अपना सारा एनर्जी लगाना है, खुद को बेहतर बनाने में लगाना है। तो अगर मेरी बात समझ में आया है तो अब से तुम क्या करोगे, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के रखोगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे कि हाँ, मैं अब से किसी से उम्मीद कुछ भी नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ खुद से उम्मीद लगाऊंगा, खुद को समझूंगा और खुद पे काम करना शुरू कर दूंगा। दूसरा नंबर ये है कि रिस्पॉन्स चुनो, रिएक्शन नहीं। कोई इंसान जब हम लोगों को नहीं समझता है या छोड़ के चला जाता है या इग्नोर करता है ना, तब अंदर से हम लोग भावनात्मक हो जाते हैं और उसी से हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करने लगते हैं, बड़ा बड़ा मैसेज लिखने लगते हैं, उसको बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं और ये करते करते हम लोग खुद को बहुत छोटा बना लेते हैं। तो इसीलिए कभी भी इस तरह का सिचुएशन हो तो रेस्पॉन्स मत करो, हमेशा रिएक्शन करना सीखो। तुमको ये समझना होगा कि तुम क्या कर सकते हो और तुमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम क्या नहीं कर सकते हो। उस इंसान का थिंकिंग, उस इंसान का भावना तुम नहीं बदल सकते हो, ये तुमको एक्सेप्ट करना होगा। तो उस पर बेकार ही काम करके अपनी ऊर्जा को खपाना बेवकूफ़ी होगा।
और तुम क्या कर सकते हो, तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, खुद के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, खुद के मेंटेलिटी को कंट्रोल कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो उस पे ऊर्जा लगाने की बजाय तुम खुद पे ऊर्जा लगाओगे, तुम जो जो कर सकते हो तुम उसको करने पे अपना ऊर्जा लगाओगे, तब तुम खुद को बेहतर बना पाओगे। अगर कोई इंसान तुमको छोड़ के जाता है, इग्नोर करता है, और उस वक्त अगर तुम बहुत रोते हो, चिल्लाते हो, तो बाद में जब तुम शांत हो जाओगे ना, तो उसी चीज पे तुमको शर्मिंदगी महसूस होगी, तुमको पछतावा होगा। लेकिन कोई इंसान अगर इग्नोर करता है और उस वक्त तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो, अपने भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हो, तो बाद में जाके तुमको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, बल्कि गर्व महसूस होगा कि उस टाइम में तुम खुद को कंट्रोल कर पाए और तुम सही डिसीजन ले पाए। इसलिए कोई अगर चला जाएगा तो रोने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, झगड़ने की, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर जाना चाहता है, शांत मन से उसको जाने दो और तुम चुप रहो। कभी कभार चिल्लाने की बजाय ना चुप्पी का बहुत ज़्यादा जोर होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तुम चुप रह के भी किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। इसलिए हमेशा है ना रिएक्ट करना ही ज़रूरी नहीं होता है, हमेशा ना रिस्पॉन्स करना सीखो। यानी सोच समझ के तुमको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के उसके बाद ही तुम रिस्पॉन्स करो। तो हमेशा ये ध्यान में रखना। तो अगली बार अगर अंदर से लगे किसी से पे चिल्लाएं या फिर किसी को फोन करें, तो कुछ नहीं करना है, बस एक गहरी सांस लेना है और तुमको ये समझना है, भाई मैं एक साहसी इंसान हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ और मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या बेहतर है ये मैं समझता हूँ और उसी तरह से मैं रिस्पॉन्स करूँगा। देखना तुम्हारा सारा प्रॉब्लम जो है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि जिसे जाना है जाने दो। ये कड़वा है लेकिन सच है। देखो सच्चाई ये है कि जिस इंसान को जाना है ना, वो किसी ना किसी बहाने से चला ही जाएगा। मतलब जो इंसान चला गया है वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और अगर वो तुम्हारा होता तो वो तुमको कभी छोड़ के जाता ही नहीं। इसीलिए कोई इंसान अगर तुमको छोड़ के जाता है तब तुमको शांति से उसको जाने देना है। जब हम किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं या फिर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम उसके लायक हैं, तो दरअसल हम लोग खुद को ही नीचे गिराते रहते हैं। किसी का पीछे भागने का मतलब यही है कि अपने आत्मसम्मान को खो देना। तो क्या तुम यही करते हो? जो तुमको छोड़ के गया है उसके पीछे तुम इतना भागते रहते हो कि तुम खुद को भूल जाते हो। उसको हाँ बुलवाने के चक्कर में तुम इतना भागते हो कि खुद के ना को ही तुम भूल जाते हो। क्या तुम ऐसा करते हो? तो अभी तुम सुधर जाओ। अगर उसको जाना है ना, तो कोई ना कोई बहाने से वो छोड़ के जाएगा ही तुमको। लेकिन अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, तुम्हारा इंपॉर्टेंस अगर उसके पास है ना, तो वो कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे तुम जितना भी गलती करो, हो ही सकता है कि तुमसे गलती हो गया है, लेकिन वो अगर तुमसे सच्चा प्यार करेगा ना, तो वो तुम्हारी गलती को दिखाएगा तुमको कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। तुमको सुधारेगा और सुधारने के बाद अपने साथ लेके वो जीवन में आगे बढ़ेगा, तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए अब से अगर कोई तुमको छोड़ के जाता है तो ये सोच लेना कि वो इंसान तुम्हारा कभी था ही नहीं, इसीलिए ही तुमको छोड़ के गया है। अगर वो तुम्हारा होता ना, तो वो तुमको कभी छोड़ के नहीं जाता। तो अगर तुम ऐसा करते हो कि किसी के पीछे पूरा तुम भागते रहते हो, तो अभी के अभी तुम स्टॉप हो जाओ और मुझे कमेंट में ये लिखो कि अब से मैं किसी के पीछे भागूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं खुद के पीछे भागूंगा, खुद को समझने की कोशिश करूंगा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। चौथा ये है कि खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो तुमको छोड़ के गए हैं ना, वो हैरान हो जाए। जो ऊर्जा तुम उसको मनाने में लगा रहे हो ना, वही ऊर्जा तुम खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। अगर खुद को तुम सक्सेसफुल बनाना चाहते हो ना, तो तुमको यही करना होगा, क्योंकि लाइफ ना रिवेंज नहीं है, किसी से बदला लेना लाइफ नहीं होता है। और अगर सचमुच किसी से तुम बदला लेना चाहते हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो, तो सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा है सक्सेस। खुद को सक्सेसफुल बनाओ, खुद को इतना बेहतर बनाओ। अगर तुम खुद को मानसिक तौर पर
शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बेहतर बनाओगे तो जो इंसान तुमको छोड़ के गया है ना, वो सोचता रह जाएगा कि भाई मैंने क्या गलती कर दिया जो इस इंसान को मैंने छोड़ दिया। इसीलिए आज से ही खुद पर काम करना शुरू कर दो। जिम जाओ, अपना पढ़ाई तुम जो करते हो उसको बेहतर बनाओ, जो काम करते हो उसको बेहतर बनाओ, नया नया स्किल सीखने की कोशिश करो, अपने हॉबी को बेहतर बनाओ, इन सब में काम करो और धीरे 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 खुद को इम्प्रूव करना शुरू करो। जब खुद को पूरी तरह से तुम इम्प्रूव कर लोगे तो जो लोग तुमको छोड़ के गए हैं ना, वही लोग हैरान हो जाएंगे और तुमको देखते रह जाएंगे, भाई मैंने किसको छोड़ दिया, ये एक स्ट्रांग इंसान है जिसको मैंने छोड़ दिया है। और वो लोग पछताते रह जाएंगे तुमको छोड़ने के लिए। तो इसीलिए लाइफ ना रिवेंज नहीं होता है, किसी से बदला लेंगे उसका नुकसान पहुंचाएंगे, ये लाइफ नहीं होता है। अगर सचमुच उससे बदला तुम लेना चाहते हो तो खुद को सक्सेसफुल बनाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बदला होगा, उसको मुंह तोड़ जवाब तुम दे सकोगे। इसीलिए अगर तुम अब तक ये कर रहे थे भाई वो छोड़ के गया है तो मैं उससे बदला लूंगा, तो इसको छोड़ो और मुझे कमेंट में अभी का अभी लिखो कि मैं जो एनर्जी उसको पाने के लिए लगा रहा हूँ, उस एनर्जी को मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए आज से ही लगाना शुरू कर दूंगा। पांचवा पॉइंट ये है कि खुद से प्रेम करना सीखो। खुद से प्रेम करना कोई लग्जरी नहीं होता है, ये नेसेसिटी होता है। अब तक तुम जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना प्यार तुम उसको दे रहे थे, वही प्यार अब से तुम खुद को दोगे। खुद से तुम प्यार करोगे, खुद को तुम बेहतर बनाओगे, तुम खुद को माफ करोगे, खुद के साथ खुश रहोगे, खुद को गले लगाओगे, खुद से प्रेम करोगे और खुद को बेहतर बनाओगे। अगर तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे तो दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध तुम बना पाओगे, क्योंकि अगर तुम खुद से प्यार करोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे, खुद को बेहतर बनाओगे। और अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास जो लोग रहेंगे वो लोग भी तुम्हारे संस्पर्श में अगर आए तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, यानी दूसरों के साथ तुम्हारा एक स्वस्थ रिलेशन बनेगा और जिस वजह से तुम खुद भी स्वस्थ रह पाओगे, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। इसीलिए आज से ही जितना प्यार तुम उससे करते थे जो कि तुमको छोड़ के गया है, उतना ही प्यार तुम खुद के साथ करना शुरू कर दोगे। खुद को पसंद करोगे, खुद का खुद फेवरेट बनोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद का देखभाल करोगे, खुद को बेहतर बनाओगे, खुद को स्वस्थ रखोगे। इसीलिए आज ही मुझे प्रॉमिस करो और कमेंट में लिखो कि भाई आज से मैं सिर्फ खुद से प्यार करूंगा और खुद के लिए जीऊंगा और खुद को मैं बेहतर बनाऊंगा। 6 नंबर पॉइंट ये है कि सुनना सीखो बोलने से पहले। जब कोई इंसान हम लोग को इग्नोर करता है, छोड़ के चला जाता है, हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं देता है ना, तब हम लोग बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाते हैं और भावनात्मक होके हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब हम लोग तुरंत ही किसी पे रिएक्शन करते हैं, मतलब हम लोग सुनते नहीं है ठीक से और बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि भावनात्मक हो जाते हैं ना, तो हमारे मुँह से कुछ भी निकल जाता है। और कुछ भी अगर निकल जाता है ना तो हमारे रिलेशन के लिए वो खतरनाक हो सकता है, उससे रिलेशन और ज़्यादा बिगड़ सकता है और ज़्यादा टूटने की संभावना रहता है। इसीलिए कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आए कि कोई हमारा बात नहीं सुन रहा है, हमको इग्नोर कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो जब बहुत कुछ बोलने का मन करे उसी टाइम में खुद को कंट्रोल कर लेना है, उसी टाइम में चुप्पी साधना है और अच्छी तरह से सोचना समझना है, सिचुएशन को अच्छी तरह से समझना है कि भाई गलती कहाँ पे है, कमी कहाँ पे है, किस वजह से इस रिलेशन में इतना कमी आया है, वजह क्या है जिस वजह से वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। सोचने समझने के बाद ही तुमको उसको बोलना है, ताकि जो तुम बोलो वो फालतू ना हो, वो फर्क डालने वाला हो। ऐसा बात तुम बोलो कि उसके अंदर तक वो टच करे और वो इंसान तुमको इम्पोर्टेंस देने में मजबूर हो जाए और खुद को बदलने में मजबूर हो जाए, खुद के गलती को एक्सेप्ट करने में मजबूर हो जाए, खुद को सुधारने में मजबूर हो जाए। इसलिए अब से अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि वो तुमको इग्नोर कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो तुमको झगड़ना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, उस वक्त बिल्कुल तुमको चुप्पी साधना है और अच्छी तरह से सिचुएशन को समझना है। वो अगर कुछ कहना चाहता है उसको ध्यान से तुमको सुनना है, प्रॉब्लम को ढूंढ के निकालना है और सोचने समझने के बाद भी तुमको बोलना है।
तो अगर समझ में आया है तो मुझे अभी का अभी कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं सुनना और सोच समझ कर बोलना सीख गया हूँ और आगे से मैं इसी को फॉलो करूँगा। पहले मैं सब चीज़ को अच्छी तरह से समझूंगा, उसके बाद ही मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा। सातवां है कि इमोशंस को ऑब्जर्व करो, एक्ट मत बनो। देखो, कभी भी हमारा रिलेशन अगर बिगड़ता है ना, तो बहुत कुछ हम लोगों को करने का मन करता है, बहुत सारा फीलिंग्स आता है, कभी रोने का मन करता है, बहुत दुख लगता है, मन में जैसे बोझ लगता है। तो ये सब फीलिंग्स आना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर अगर तुम एक्ट करोगे ना, तभी तुम फंसते हो। तो फीलिंग्स को आने दो, ये नॉर्मल सा बात है, इस टाइम में फीलिंग्स आता ही है, लेकिन उस फीलिंग्स में तुम्हें काम नहीं करना है, बल्कि उस टाइम में तुमको फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। उस टाइम में तुम्हें ध्यान देके शांत होके ये सोचना है कि ये जो फीलिंग्स आ रहा है, इस पे अगर मैं काम करता हूँ तो क्या ये मेरे सफलता का कारण बनेगा, क्या ये मुझे जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, या फिर ये मुझे पीछे खींचेगा, मुझे रोक लगाएगा, मुझे नीचे उतार देगा। ये अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद ही फीलिंग्स के ऊपर काम करना है। तो अगर अच्छी तरह से मानसिकता को ठीक रखोगे और तुम सोच समझकर कदम उठाओगे, फीलिंग्स को आने दो, ये नॉर्मल सा बात होता है। फीलिंग्स नहीं आएगा तुम एक स्वाभाविक इंसान नहीं हो। स्वाभाविक इंसान हो बोल के ही ये सब फीलिंग्स तुम्हारे अंदर आ रहा है, लेकिन उस फीलिंग्स को तुमको कंट्रोल करना है, उस पर तुमको एक्ट नहीं करना है। तुमको सोचना है कि अगर मैं एक्ट करता हूँ तो मेरे लिए क्या नुकसान है और मेरे लिए क्या फायदा है। अगर फायदा है तो तुम उसको करो, अगर देख लो नहीं भाई नुकसान है इसमें मेरा, ये मेरी जिंदगी को पीछे खींच देगा, मुझे रोक लगा देगा, तो तुमको नहीं करना है। तो सोच समझकर हमेशा कदम बढ़ाना। तो अगर अब से तुम ऐसा करोगे कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ रहा है लेकिन तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, अभी तुम्हारा शुरुआती दौर है, ये तुमको समझना है। धीरे धीरे तुमको इसको करना है। तो धीरे धीरे अगर तुम बार बार इसको करते रहोगे तो इसमें धीरे धीरे तुम कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो अगर तुम ऐसा करना शुरू करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखो कि हाँ भाई, मैं अब से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करूँगा और सोच समझकर ही मैं अपना कदम बढ़ाऊँगा। आठवां पॉइंट ये है कि सफलता को शांत होकर पचाना सीखो। धीरे धीरे अगर तुम खुद में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो और तुम किसी सफलता को प्राप्त किए हो, तो कई टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस सफलता में इतना ही उत्साह हो जाते हैं कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बहुत उसको सेलिब्रेट करना, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। तो यही तुम्हारे नुकसान का कारण बनेगा। अगर तुमको सफलता मिला है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को इस तरह से सफल बनाओ कि तुमको खुद से बताना ना पड़े कि भाई मैं सफल हूँ, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाए कि तुम सफल हो। मतलब लोगों को खुद ब खुद एहसास करने दो कि तुम कितना बड़ा हो। खुद को ऐसा बनाओ कि किसी इंसान के साइड में जमीन पर तुम बैठो तो लोग ये कहें कि भाई क्या संस्कार है, लोग ये मत कहें कि भाई इसका दर्जा ही यही है। तो इस तरह से खुद को बनाओ। इसीलिए कभी भी सफलता मिले तो उसको लोगों को दिखाने की कोशिश मत करो, शांत होके चुप होके उसको सेलिब्रेट करो, ताकि बाद में लोग तुमको अहंकारी ना बोल पाए। क्योंकि जब हम लोग सफल होते हैं वो तो बहुत अच्छी बात होता है, लेकिन उसी को अगर हम लोग बहुत जाहिर करने लगते हैं ना, तभी हमारे अंदर ईगो काम करना शुरू कर देता है। तो इसी ईगो को आने नहीं देना है। खुद को इतना बड़ा बनाओ कि लोग खुद ब खुद देख के तुमको समझ जाए कि भाई तुम एक्चुअल में बड़ा हो। तुमको बताने की जरूरत ना पड़े लोगों की भाई मैं बड़ा हूँ, तब वो सफलता तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। जैसे एक पेड़ में जब फल आता है तो उसकी डाली झुक जाती है, उसकी डाली ऊपर नहीं उठ जाती है। तो इसीलिए तुमको भी ये सोचना है कि जितना भी सफलता मिले, लेकिन तुमको हमेशा जमीन पे पैर रख के चलना है, ताकि अहंकार तुमको छू ना सके, ईगो तुम्हारे अंदर आ ना सके। तब जाके तुम एक सफल इंसान बन पाओगे। और जो इंसान तुमको छोड़ के गया है ना, वो पूरी तरह से तुम्हारे पास वापस आना चाहेगा। तो अगर तुम इस तरह से सफलता पा रहे हो
हो और ईगो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तो अभी के अभी कमेंट में मुझे प्रॉमिस करो कि इस ईगो को तुम आने नहीं दोगे और शांत होके अपने सक्सेस को तुम एंजॉय करोगे। 9 नंबर पॉइंट ये है कि आज में जियो, भविष्य की चिंता को छोड़ दो। देखो, अगर अतीत की गलतियों का पछतावा को लेकर रहोगे और भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता को लेकर रहोगे, तो आज को, प्रेजेंट को तुम बर्बाद कर दोगे। तो इसीलिए अतीत में जो हो गया उसको भूल जाओ, और भविष्य में क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, तुमको भी पता नहीं है। यार, जो इंसान तुमको छोड़ के गया है वो वापस आएगा भी नहीं भी आएगा, ये तुम जानते ही नहीं हो, तो उसको सोच के लेके तुम क्या करोगे। तो इस दो को ही तुमको छोड़ना है, अतीत की चिंता को भी छोड़ दो, भविष्य की चिंता को भी छोड़ दो, आज पे तुम रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ आज है। ना तुम अतीत को बदल सकते हो, जो हो चुका है, जो गलती हो चुका है उसको भी तुम नहीं बदल सकते, भविष्य में क्या होगा ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट को लेके चलो, क्योंकि तुम इस प्रेजेंट को ही बदल सकते हो, यही इसी को बदलना तुम्हारे हाथ में है। तो इसीलिए हमेशा प्रेजेंट को लेके चलो, प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करो। तुम अगर प्रेजेंट को बेहतर बनाओगे ना, तो तुम्हारा धीरे धीरे अतीत भी बेहतर बनता जाएगा और आने वाला कल मतलब भविष्य भी तुम्हारा बेहतर बनाने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जो हो चुका है तुमसे उसको भूल जाओ, और जो तुम पा सकते हो या नहीं पा सकते हो, जानते ही नहीं हो, उसके पीछे मत भागो। जो इंसान गया है जाने दो, सिर्फ प्रेजेंट पे काम करो, खुद का प्रेजेंट बेहतर बनाने में काम करो, खुद को बेहतर बनाने में काम करो। उस इंसान को अगर आना होगा वो जरूर तुम्हारे लाइफ में लौट आएगा, और अगर तुम खुद पर काम करो, एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे, तो वो इंसान जरूर एक दिन पछताएगा, और वो इंसान जरूर एक दिन तुम्हारे पास वापस आएगा। वो सोचता रह जाएगा, भाई मैंने क्या गलती किया जो इस इंसान को मैंने छोड़ दिया। इसीलिए मैंने जो जो पॉइंट बताया, आज से सिर्फ उस पॉइंट पे काम करना शुरू करो। ये सोचना छोड़ दो कि भाई वो मुझे छोड़ के गया है तो क्यों गया है, या फिर मैं किस तरह से उसको वापस ला सकता हूँ, ये सब चिंता छोड़ के मैंने जो पॉइंट बताया अगर उस पर काम करना शुरू कर दोगे, तो उस इंसान का तुम्हारे लाइफ में वापस आने की संभावना 99% बढ़ जाएगा। इसीलिए सब चीज को छोड़ दो और मैंने जो पॉइंट बताया उस पर गौर करो, और खुद पर आज से ही काम करना शुरू कर दो। जो जो गलतियां तुम्हारे अंदर है, जो जो पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया, उसमें से जो जो गलतियां तुम्हारे अंदर है उसको सुधारो और खुद पर काम करना शुरू कर दो। अगर तुम एक अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हो, अपने रिलेशन को बेहतर बनाना चाहते हो, और जो इंसान तुमको छोड़ के गया है उसको तुम लाइफ में वापस पाना चाहते हो, तो जो इंसान छोड़ के गया है वो तुम्हारे लाइफ का सिर्फ एक अध्याय है, वो पूरा का पूरा किताब नहीं है। वो एक अध्याय था जो कि चला गया है, जिसको तुम पार कर चुके हो, और अब अगला अध्याय तुमको खुद लिखना है। अगर अगला अध्याय तुम बेहतर लिख पाओगे, तो वही इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आके सोचेगा कि भाई मैंने किसको छोड़ के गया था, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया था जो मैंने इसको छोड़ के गया था। इसलिए कोशिश करो कि अगला अध्याय तुम कैसे लिखोगे, और वो अध्याय तुमको बेहतर लिखना है, खुद को साबित करना है, ताकि सब तुम्हारी तरफ देखते रह जाए और जिसको तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए। तो आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाई हूँ कि इस मोमेंट में तुमको सही स्टेप क्या लेना चाहिए, और ज़रूर तुम लोग इस पे गौर करोगे और इस तरह का स्टेप लेके अपने लाइफ को, अपने रिलेशन को बेहतर बनाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको ज़रूर लाइक करना, इसको दूसरे के साथ शेयर भी करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि हमेशा मैं तुम्हारा साथ दे सकूँ और हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। और हाँ, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।